हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे हिंदी उपन्यासों का पार्ट 8 यानी कि पार्ट 8, जिसमें हम देखेंगे प्रेमचंदोत्तर युगीन अन्य उपन्यासकार। तो ध्यान देंगे दोस्तों, हमारे अगले उपन्यासकार हैं भगवती चरण वर्मा। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे इनके बारे में। पहली बात जो जरूरी है वह सुने। ठीक, गौर करेंगे दोस्तों, भगवती चरण वर्मा ये कैसे उपन्यासकार हैं? तो दोस्तों ध्यान रखें, व्यक्तिवादी, ठीक है, व्यक्तिवादी और ध्यान से सुनेंगे, व्यक्तिवादी और नियतिवादी। कौन से? नियतिवादी उपन्यासकार हैं। कौन? भगवती चरण वर्मा। ठीक है, देखते हैं इनके उपन्यास। ध्यान दे दोस्तों, भगवती चरण वर्मा का पहला उपन्यास है पतन, जो कि 1927 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। समय देखें ध्यान से, आधुनिक युग की बात हो रही है। 1927 ईस्वी। इसके अंतर्गत इन्होंने अपराध एवं बलात्कार प्रधान ऐतिहासिक उपन्यासों का वर्णन किया है। ठीक है, कैसा उपन्यास है ये? ध्यान रखें, अपराध एवं बलात्कार प्रधान ऐतिहासिक उपन्यास है। कौन सा उपन्यास? पतन। किसका है? भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है पतन। ध्यान रखें, इसके बाद इनका अगला उपन्यास है दोस्तों चित्रलेखा उपन्यास, जो कि 1934 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। कब? 1934 ईस्वी में। ठीक, फ्रेंच उपन्यासकार एक थे, फ्रेंच उपन्यासकार एनाटोले। ठीक है, एनाटोल, इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हो अनातोले। इनके उपन्यास थाया, ध्यान से सुनना, एक फ्रेंच उपन्यासकार अनातोले थे जिनका उपन्यास था थाया। इसका प्रभाव हमें भगवती चरण वर्मा के उपन्यास चित्रलेखा में देखने को मिलता है। कब आया चित्रलेखा? तो 1934 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। इसके बाद है इनका अगला उपन्यास दोस्तों 3 वर्ष। कब आया? 1936 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है भगवती चरण वर्मा का उपन्यास 3 वर्ष, जिसके अंतर्गत इन्होंने प्रेम का विवाह में परिणति इस समस्या का चित्रण किया है। ठीक है, प्रेम की विवाह में परिणति ऐसे होगा ये। इसमें इस समस्या का चित्रण किया है अपने उपन्यास 3 वर्ष में। किसने? भगवती चरण वर्मा ने। अगला उपन्यास है भगवती चरण वर्मा जी का टेढ़े मेढ़े रास्ते। कौन सा? टेढ़े मेढ़े रास्ते। कब आया? 1946 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है टेढ़े मेढ़े रास्ते। ठीक है, जिसके अंतर्गत भगवती चरण वर्मा जी ने गांधीवाद, साम्यवाद और आतंकवाद का टेढ़े मेढ़े रास्ते के रूप में चित्रण किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, गांधीवाद, साम्यवाद और आतंकवाद का टेढ़े मेढ़े रास्ते के रूप में चित्रण किया है। अगला उपन्यास है दोस्तों इनका, कौन सा? भगवती चरण वर्मा जी का आखिरी दांव। कब आया? 1950 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। इसके अंतर्गत इन्होंने, किसने? भगवती चरण वर्मा जी ने एक जुआरी की असफल प्रेम कथा का चित्रण किया है। किसमें? भगवती चरण वर्मा ने अपने उपन्यास आखिरी दाव में। कब आया? 1950 में। ठीक, इनका अगला उपन्यास है दोस्तों अपने खिलौने। कब आया? 1957 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है अपने खिलौने। ठीक है, जिसके अंतर्गत भगवती चरण वर्मा जी ने दिल्ली की मॉडर्न सोसाइटी पर तीखा व्यंग्य किया है। किसमें? अपने खिलौने उपन्यास में। कब आया? 1957 ईस्वी में। ठीक है, तो एक बार फिर से सुनेंगे सभी उपन्यासों को। तो दोस्तों संक्षिप्त में समझ लें, भगवती चरण वर्मा का उपन्यास पतन, जो कि 1927 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। इसके अंतर्गत इन्होंने अपराध एवं बलात्कार प्रधान, ठीक है, ऐतिहासिक कथा का सृजन किया है। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों
चित्रलेखा 1934 ईस्वी में आया हुआ इनका उपन्यास है, जिसके अंतर्गत इन्होंने पाप एवं पुण्य के नैतिक प्रश्नों का चित्रण किया है। पाप एवं पुण्य के नैतिक प्रश्नों का चित्रण, ठीक है। और फ्रेंच उपन्यासकार अनातोले के उपन्यास थाया का प्रभाव भी उनके चित्रलेखा उपन्यास में मिलता है। समय याद रखें 1934। फिर है इनका अगला उपन्यास 3 वर्ष। कौन सा? 3 वर्ष। कब आया? 1936 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है 3 वर्ष, जिसमें इन्होंने प्रेम की विवाह में परिणति इस समस्या का चित्रण किया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला उपन्यास है इनका टेढ़े मेढ़े रास्ते, जो कि 1946 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। इसके अंतर्गत भगवती चरण वर्मा जी ने गांधीवाद, साम्यवाद और आतंकवाद का टेढ़े मेढ़े रास्ते के रूप में चित्रण किया है, ठीक। अगले उपन्यास है इनका आखिरी दाव। 1950 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है आखिरी दाव, जिसके अंतर्गत इन्होंने एक जुआरी की असफल प्रेम कथा का चित्रण किया है, ठीक। एक जुआरी की असफल प्रेम कथा का चित्रण किया है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। गौर करें इनका अगला उपन्यास अपने खिलौने 1957 ईस्वी, अपने खिलौने, ठीक है, जिसके अंतर्गत इन्होंने दिल्ली के मॉडर्न सोसाइटी पर तीखा व्यंग्य किया है। दिल्ली की मॉडर्न सोसाइटी पर तीखा व्यंग्य, ध्यान रखेंगे। देखते हैं इनके अन्य उपन्यास। इनका अगला उपन्यास है दोस्तों, ध्यान दें, भगवती चरण वर्मा जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट उपन्यास है भूले बिसरे चित्र। भूले बिसरे चित्र 1959 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है भूले बिसरे चित्र, ठीक है, ध्यान रखें। 3 पीढ़ियों के जीवन मूल्यों में परिवर्तन की कथा है। भूले बिसरे चित्र में भगवती चरण वर्मा जी ने 3 पीढ़ियों के जीवन मूल्य में परिवर्तन की कथा को बताया है, ठीक। अगला उपन्यास है इनका फिर वह नहीं आई। फिर वह नहीं आई कब आया? 1960 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है फिर वह नहीं आई, ठीक है, ध्यान रखें। इसमें इन्होंने आधुनिक जीवन की विषमता के बीच गहन जिजीविषा का चित्रण किया है। किसका? आधुनिक जीवन की विषमता के बीच गहन जिजीविषा का चित्रण किया है। कब आया यह उपन्यास? तो दोस्तों 1960 में। नाम क्या है उपन्यास का? फिर वह नहीं आई। उपन्यासकार हैं भगवती चरण वर्मा, ध्यान रखेंगे। अगला उपन्यास है इनका सामर्थ्य और सीमा। दोस्तों ग्रीन कलर से जो है वे सभी इंपॉर्टेंट उपन्यास है, ध्यान देंगे। सामर्थ्य और सीमा कब आया? 1962 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है सामर्थ्य और सीमा, 1962 ईस्वी, ठीक है। अब इसके अंतर्गत इन्होंने प्रकृति के समक्ष मनुष्य की असहायता का चित्रण किया है। प्रकृति के समक्ष मनुष्य की असहायता का चित्रण किया है अपने किस उपन्यास में? सामर्थ्य और सीमा में। किसने? भगवती चरण वर्मा जी ने, ठीक। इनका अगला उपन्यास है दोस्तों कौन सा? थके पांव। कौन सा? थके पांव। कब आया? 1963 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है थके पांव, ठीक है। इसके अंतर्गत, ठीक है, अभी यहाँ पर कोई वर्णन नहीं है तो ध्यान से रखें। थके पांव 1963 ईस्वी, बस इतनी बात। फिर है दोस्तों रेखा। रेखा उपन्यास 1964 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है, जिसमें भगवती चरण वर्मा ने नारी के गहन अंतर्द्वंद का चित्रण किया है। किसका? नारी के गहन अंतर्द्वंद का चित्रण किया है अपने उपन्यास रेखा में। कब आया? 1964 ईस्वी। इसके बाद दोस्तों अगला उपन्यास है सीधी सच्ची बातें। सीधी सच्ची बातें 1968 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है सीधी सच्ची बातें। इसके अंतर्गत इन्होंने सन 1938 से लेकर 1948 तक के, ध्यान रखें, सन 1938 से लेकर 1948 तक के राष्ट्रवादी नेताओं की दृष्टि का मूल्यांकन किया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। किसमें? अपने उपन्यास सच्ची सीधी बातों में, ठीक है। कब आया? 1968 ईस्वी। इसके बाद है दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट उपन्यास भगवती चरण वर्मा जी का सबाई नचावत राम गोसाई। क्या है? सबाई नचावत राम गोसाई। कब? 1970 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। इसके अंतर्गत इन्होंने सन 1919 से लेकर 1965 तक के इतिहास का चित्रण किया है। कब से कब तक? सन 1919 से लेकर, ठीक है, 1965
1965 तक के इतिहास का चित्रण किया है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो क्या है ये उपन्यास? सभई नेचावत राम गोसाई। ठीक, ध्यान रखें। इसके बाद इनका एक उपन्यास है दोस्तों, प्रश्न और मरीचिका। प्रश्न और मरीचिका कब आया है उपन्यास? 1973 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है प्रश्न और मरीचिका। ठीक, ध्यान रखेंगे। इसमें इन्होंने भगवती चरण वर्मा ने, ठीक, व्यक्ति के मन में विघटित मानव मूल्य का प्रश्न एवं शासन की मरीचिका का चित्रण किया है। किसका? एक बार फिर से सुनेंगे। व्यक्ति के मन में विघटित मानव मूल्य का प्रश्न एवं शासन की मरीचिका का चित्रण किया है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। एक बार फिर से सुने भगवती चरण वर्मा जी के सभी उपन्यास जो अभी आपके सामने हैं। ठीक है, गौर करेंगे दोस्तों। भूले बिसरे चित्र 1959 ईस्वी में आया हुआ भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है। ठीक है, इसके बारे में मैं बता चुकी हूँ तो दोबारा नहीं बताऊंगी। ध्यान दे दोस्तों। फिर वह नहीं आई। फिर वह नहीं आई कब आया? 1960 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है भगवती चरण वर्मा जी का। इसके बाद है सामर्थ्य और सीमा। सामर्थ्य और सीमा 1962 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। इसके बाद है दोस्तों थके पांव। थके पांव कब आया? 1963 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है थके पांव। ठीक है, ध्यान रखें। रेखा 1964 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। कब? 1964। इसके बाद है दोस्तों सीधी सच्ची बातें। सीधी सच्ची बातें कब आया? 1968 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है सीधी सच्ची बातें। फिर है दोस्तों सभई नेचावत राम गोसाई। सभई नेचावत राम गोसाई 1970 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। इसके बाद है दोस्तों प्रश्न और मरीचिका। प्रश्न और मरीचिका 1973 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है प्रश्न और मरीचिका। इसके बाद है दोस्तों युवराज चूड़ा। युवराज चूड़ा कब आया? 1978 ईस्वी में, 1978 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है युवराज चूड़ा। ठीक है, फिर है दुप्पल। दुप्पल उपन्यास इनका कब आया दोस्तों? 1981 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है दुप्पल। इसके बाद है दोस्तों इनका उपन्यास चाणक्य। कौन सा? चाणक्य कब आया? 1982 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है चाणक्य। तो ये सभी उपन्यास है किसके? भगवती चरण वर्मा के। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये सभी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है इनके उपन्यासों के संबंध में। और ये भगवती चरण वर्मा व्यक्तिवादी एवं नियतिवादी उपन्यासकार हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले उपन्यासकार हैं दोस्तों, ध्यान देंगे, उपेंद्र नाथ अश्क। ध्यान से सुने, उपेंद्र नाथ अश्क। इनके बारे में सुने पहले। मध्य वर्ग का चितेरा उपन्यासकार इन्हें कहा जाता है। किसको? उपेंद्र नाथ अश्क को क्या कहा जाता है? मध्य वर्ग का चितेरा उपन्यासकार। ठीक है, तो ध्यान से सुने। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कौन सी? सबसे पहले सितारों का खेल। सितारों का खेल कब आया इनका उपन्यास? 1940 ईस्वी में आया हुआ उपेंद्र नाथ अश्क जी का उपन्यास है सितारों का खेल। इसके बाद इनका उपन्यास है दोस्तों गिरती दीवारें। कौन सा उपन्यास? गिरती दीवारें कब आया? 1947 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है गिरती दीवारें। ठीक, और फ्रांसीसी उपन्यास, ध्यान से सुने, फ्रांसीसी उपन्यास रोमा फ्लू। एक उपन्यास है फ्रांसीसी जिसका नाम है रोमा फ्लू। इससे प्रेरणा लेकर इसे कई श्रृंखला में लिखा गया है। ठीक है, यानी कि फ्रांसीसी उपन्यास रोमा फ्लू से प्रेरणा लेकर ही उपेंद्र नाथ अश्क ने अपना उपन्यास गिरती दीवारें कई श्रृंखलाओं में लिखा है। ठीक, ध्यान से सुने, कब आया ये उपन्यास? 1947 ईस्वी। इसके बाद है बड़ी बड़ी आंखें। बड़ी बड़ी आंखें तो दोस्तों 1955 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है बड़ी बड़ी आंखें। और ये कैसा उपन्यास है? तो गीति उपन्यास है। ध्यान रखेंगे, गीति उपन्यास माना है बड़ी बड़ी आंखें उपन्यास को। किसने? सुमित्रा नंदन पंत ने। सुमित्रा नंदन पंत ने उपेंद्र नाथ अश्क के उपन्यास गीति उपन्यास को, ठीक है, क्या माना है? सॉरी, बड़ी बड़ी आंखें उपन्यास को गीति उपन्यास माना है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात है। एक बार फिर से सुने सभी उपन्यासों को।
गौर करेंगे दोस्तों उपेंद्र नाथ अश्क जी के उपन्यासों पर। तो सितारों का खेल 1940 ईस्वी, फिर है गिरती दीवारें 1947 ईस्वी, और यह गिरती दीवारें उपन्यास फ्रांसीसी उपन्यास रोमा वुलू से प्रेरणा लेकर लिखा गया उपन्यास है, जिसमें उपेंद्र नाथ अश्क ने इसे कई श्रृंखलाओं में लिखा है। ठीक, फिर इनका उपन्यास है दोस्तों बड़ी बड़ी आंखें। बड़ी बड़ी आंखें 1955 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास है। ठीक है, जिसे सुमित्रा नंदन पंत जी ने गीति उपन्यास भी माना है। देखते हैं इनके अन्य उपन्यास। गौर करेंगे दोस्तों उपेंद्र नाथ अश्क जी के अन्य उपन्यासों पर। ध्यान दें, पत्थल अल पत्थर। पत्थल अल पत्थर कब आया? 1957 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है पत्थल अल पत्थर। ठीक, इसके बाद इनका उपन्यास है दोस्तों गर्म राख। कौन सा? गर्म राख। कब आया? 1957 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है गर्म राख। ठीक है, इसके बाद है इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट उपन्यास उपेंद्र नाथ अश्क जी का। कौन सा? शहर में घूमता आईना। शहर में घूमता आईना कब आया? 1963 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है शहर में घूमता आईना। ठीक, फिर है एक नन्ही कंधील। ये भी इंपॉर्टेंट है। एक नन्ही कंधील कब आया उपन्यास? 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में आया हुआ उपेंद्र नाथ अश्क जी का उपन्यास है एक नन्ही कंदील। ठीक, इसके बाद है दोस्तों बांधो ना इस ठाव। बांधो ना इस ठाव कब आया ये उपन्यास? तो 1974 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है बांधो ना इस ठाव। ठीक है, इसके बाद इनका एक उपन्यास है निमिषा। निमिषा उपन्यास कब आया दोस्तों? 1980 में। ठीक है, 1980 में आया हुआ उपन्यास है उपेंद्र नाथ अश्क जी का उपन्यास। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। कौन सा? निमिषा। ठीक, इसके बाद इनका एक उपन्यास है पलटती धारा। पलटती धारा कब आया? तो पलटती धारा उपन्यास आया है दोस्तों 1997 ईस्वी में। 1997 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है पलटती धारा। किसका है? उपेंद्र नाथ अश्क जी का उपन्यास है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगले उपन्यासकार हैं दोस्तों, ध्यान दें, लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल कैसे उपन्यासकार हैं? व्यक्तिवादी उपन्यासकार हैं लक्ष्मी नारायण लाल। इनके उपन्यास हैं दोस्तों धरती की आंखें। धरती की आंखें उपन्यास 1951 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। किसका है? धरती की आंखें लक्ष्मी नारायण लाल का उपन्यास है। इसके बाद है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका उपन्यास बयां का घोंसला और सांप। बयां का घोंसला और सांप, यह उपन्यास 1953 ईस्वी में आया हुआ लक्ष्मी नारायण लाल जी का उपन्यास है। इसके बाद है काले फूल का पौधा। काले फूल का पौधा 1955 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है काले फूल का पौधा। ठीक, रूपा जीवा। रूपा जीवा किसका उपन्यास है? लक्ष्मी नारायण लाल जी का उपन्यास है रूपा जीवा। कब आया? 1959 में। 1959 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है रूपा जीवा। इसके बाद उपन्यास है दोस्तों बड़ी चंपा छोटी चंपा। बड़ी चंपा छोटी चंपा कब आया उपन्यास? 1961 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है बड़ी चंपा छोटी चंपा। ठीक, इसके बाद इनका अगला उपन्यास है दोस्तों मन वृंदावन। मन वृंदावन कब आया? 1966 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है मन वृंदावन। किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल जी का उपन्यास है। इसके बाद है दोस्तों प्रेम अपवित्र नदी। प्रेम अपवित्र नदी कब आया? 1972 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है प्रेम अपवित्र नदी। ठीक, इसके बाद इनका उपन्यास है दोस्तों हर समंदर गोपी चंदर। हर समंदर गोपी चंदर। ठीक है, तो ध्यान रखें लक्ष्मी नारायण लाल जी के उपन्यासों को। एक बार फिर से सुन ले दोस्तों सभी उपन्यासों को। गौर करेंगे दोस्तों लक्ष्मी नारायण लाल जी के उपन्यासों पर। व्यक्तिवादी उपन्यासकार हैं लक्ष्मी नारायण लाल। इनके उपन्यास हैं दोस्तों धरती की आंखें।
जो कि 1951 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। फिर है दोस्तों बया का घोंसला और सांप। बया का घोंसला और सांप 1953 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। इसके बाद है दोस्तों काले फूल का पौधा। काले फूल का पौधा 1955 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है काले फूल का पौधा। इसके बाद है दोस्तों रूपा जीवन। रूपा जीवन कब आया? 1959 में, ठीक है, 1959 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है रूपा जीवन। इसके बाद है बड़ी चंपा छोटी चंपा। बड़ी चंपा छोटी चंपा 1961 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है बड़ी चंपा छोटी चंपा। इसके बाद है दोस्तों मन वृंदावन। मन वृंदावन कब आया? 1966 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है मन वृंदावन। इसके बाद इनका अगला उपन्यास है दोस्तों प्रेम अपवित्र नदी। प्रेम अपवित्र नदी 1972 ईस्वी में। इसके बाद है इनका उपन्यास हर समंदर गोपी चंदर। हर समंदर गोपी चंदर, ठीक है। तो ध्यान रखें ये सभी उपन्यास किसके हैं? लक्ष्मी नारायण लाल के उपन्यास हैं। अगले उपन्यासकार हैं दोस्तों, ध्यान देंगे, गौर करें दोस्तों, वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा जी के उपन्यास हैं, ध्यान दें। गढ़ कुंडार। गढ़ कुंडार बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला इनका उपन्यास है वृंदावन लाल वर्मा जी का। गढ़ कुंडार 1924 ईस्वी और 1928 ईस्वी, इसके दो समय मिले हैं। आप प्रायोरिटी देंगे 1928 ईस्वी को, ठीक है। तो गढ़ कुंडार वृंदावन लाल वर्मा जी का उपन्यास है, ध्यान रखें। फिर है इनका उपन्यास लगन। लगन कब आया? 1928 ईस्वी में आया हुआ इनका प्रारंभिक उपन्यास है, ध्यान रखेंगे। लगन वृंदावन लाल वर्मा जी का प्रारंभिक उपन्यास है, कब आया? 1928 ईस्वी में। इसके बाद है मृगनयनी। मृगनयनी भी इनका इंपॉर्टेंट उपन्यास है, तो ध्यान रखें दोस्तों, मृगनयनी इनका वृंदावन लाल वर्मा जी का उपन्यास है, ध्यान रखेंगे। अगला इनका उपन्यास है दोस्तों प्रत्यागत। कौन सा? प्रत्यागत कब आया? 1927 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है प्रत्यागत, ठीक है। ये भी इनका प्रारंभिक उपन्यास है, ठीक। इसके बाद है कुंडली चक्र। कुंडली चक्र कब आया? 1929 ईस्वी में आया हुआ वृंदावन लाल वर्मा जी का उपन्यास है कुंडली चक्र, ठीक है। यह भी इनका प्रारंभिक उपन्यास है। कब? कौन सा? प्रारंभिक उपन्यास। इसके बाद है दोस्तों संगम। संगम कब आया? 1927 या 1929 ईस्वी में आया हुआ प्रारंभिक उपन्यास है संगम, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद है दोस्तों प्रेम की भेंट। प्रेम की भेंट 1931 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है प्रेम की भेंट। किसका है? वृंदावन लाल वर्मा जी का उपन्यास है, ठीक। और यह इनका प्रारंभिक उपन्यास भी है। एक बार फिर से सुनेंगे सभी उपन्यासों को, गौर करेंगे दोस्तों। एक बार फिर से वृंदावन लाल वर्मा जी के उपन्यासों पर। इनका उपन्यास है गढ़ कुंडार, 1924 या 1928 में आया हुआ उपन्यास है, प्रायोरिटी आप देंगे 1928 को। फिर है इनका अगला उपन्यास लगन, 1928 ईस्वी में आया हुआ इनका प्रारंभिक उपन्यास है। फिर है मृगनयनी, ठीक है। फिर है प्रत्यागत, 1927 ईस्वी में आया हुआ वृंदावन लाल वर्मा जी का उपन्यास है प्रत्यागत, जो कि इनका प्रारंभिक उपन्यास है। इसके बाद है कुंडली चक्र। कुंडली चक्र 1929 ईस्वी में आया हुआ इनका प्रारंभिक उपन्यास है कुंडली चक्र। इसके बाद है दोस्तों संगम। संगम उपन्यास कब आया? 1927 या 1929 ईस्वी में आया हुआ इनका उपन्यास है संगम, ठीक है। और यह इनका प्रारंभिक उपन्यास भी है। फिर है दोस्तों प्रेम की भेंट। प्रेम की भेंट 1931 ईस्वी में आया हुआ वृंदावन लाल वर्मा जी का प्रारंभिक उपन्यास है, ठीक है। तो ये सभी उपन्यास हैं दोस्तों किसके? वृंदावन लाल वर्मा जी के। देखते हैं इनके अन्य उपन्यास, ध्यान देंगे दोस्तों।
गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें, वीराटा की पद्मिनी, इनका यानी वृंदावन लाल वर्मा जी का अगला उपन्यास है वीराटा की पद्मिनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट उपन्यास है वीराटा की पद्मिनी। 1936 ईस्वी में आया हुआ इनका उपन्यास है। फिर है दोस्तों झांसी की रानी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट उपन्यास है झांसी की रानी। ठीक, 1946 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है झांसी की रानी। ठीक, इसके बाद है कचनार। कचनार उपन्यास 1948 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है कचनार, ध्यान रखेंगे। फिर है दोस्तों मृगनयनी। मृगनयनी उपन्यास कब आया? 1950 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है मृगनयनी। फिर है दोस्तों अमरबेल। अमरबेल वृंदावन लाल वर्मा जी का उपन्यास है अमरबेल, जो कि 1952 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। फिर है दोस्तों टूटे कांटे। कौन सा? टूटे कांटे कब आया? 1954 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है टूटे कांटे। ठीक, फिर है दोस्तों अहिल्याबाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट उपन्यास है अहिल्याबाई। कब आया? 1955 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है अहिल्याबाई। ठीक, फिर है दोस्तों भुवन विक्रम। कौन सा? भुवन विक्रम कब आया? 1957 ईस्वी में आया हुआ वृंदावन लाल वर्मा जी का उपन्यास है। एक बार सभी उपन्यासों को फिर से सुनेंगे, गौर करेंगे दोस्तों। वीराटा की पद्मिनी। वीराटा की पद्मिनी 1936 ईस्वी में आया हुआ वृंदावन लाल वर्मा जी का उपन्यास है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, वीराटा की पद्मिनी। फिर है झांसी की रानी 1946 ईस्वी। फिर है कचनार 1948 ईस्वी। फिर है मृगनयनी 1950 ईस्वी। फिर है अमरबेल 1952 ईस्वी। फिर है टूटे कांटे 1954 ईस्वी में। फिर है अहिल्याबाई 1955 ईस्वी में। फिर है दोस्तों भुवन विक्रम 1957 ईस्वी में आया हुआ इनका उपन्यास है। तो दोस्तों देखते हैं वृंदावन लाल वर्मा जी के अन्य उपन्यास और गौर करेंगे दोस्तों। माधवजी सिंधिया, ध्यान से सुने, एक उपन्यास है वृंदावन लाल वर्मा जी का उपन्यास। ठीक है, ऐतिहासिक उपन्यास कर रहे हैं ये। माधवराव सिंधिया थे कहाँ के? ग्वालियर के राजा। ठीक, ध्यान से सुने, माधवजी सिंधिया 1957 ईस्वी में आया हुआ इनका उपन्यास है। फिर है रामगढ़ की रानी। रामगढ़ की रानी 1961 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। फिर है दोस्तों महारानी दुर्गावती। ठीक है, महारानी दुर्गावती इतिहास में बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ही मतलब ये मतलब बहुत ज्यादा शानदार पात्र रही हैं। कौन? महारानी दुर्गावती। ठीक, ध्यान दें तो कभी समय मिले इनके बारे में जरूर पढ़ें। ठीक, तो महारानी दुर्गावती इनका उपन्यास है किसका? वृंदावन लाल वर्मा जी का। कब आया? 1964 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। इसके बाद है दोस्तों कीचड़ और कमल। कौन सा? कीचड़ और कमल। कीचड़ और कमल उपन्यास कब आया दोस्तों? आया 1964 ईस्वी में। कब? 1964 ईस्वी में। इसके बाद है दोस्तों सोती आग। सोती आग, ठीक है, कब आया? 1966 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है सोती आग। ठीक, इसके बाद है दोस्तों ललितादित्य। ललितादित्य देवगढ़ की मुस्कान। ललितादित्य देवगढ़ की मुस्कान। ठीक है, ललिता आदित्य, ठीक है, कुछ ऐसे है। देवगढ़ की मुस्कान यानी कि 1973 ईस्वी में आया हुआ वृंदावन लाल वर्मा जी का उपन्यास है। एक बार फिर से सुनेंगे सभी उपन्यासों को, ध्यान दे दोस्तों। माधवजी सिंधिया 1957 ईस्वी। रामगढ़ की रानी 1961 ईस्वी में आया हुआ वृंदावन लाल वर्मा जी का उपन्यास है। फिर है दोस्तों महारानी दुर्गावती 1964 ईस्वी। फिर है कीचड़ और कमल 1964 ईस्वी। फिर है दोस्तों सोती आग 1966 ईस्वी। फिर है दोस्तों ललितादित्य देवगढ़ की मुस्कान 1963 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। किसका? वृंदावन लाल वर्मा जी का उपन्यास है। तो दोस्तों ये सभी थे वृंदावन लाल वर्मा जी के उपन्यास। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।